अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह से आज मौसम बहुत प्यारा है, बल्कि मौसम तकरीबन 25 रोज़े से बहुत प्यारा है। और माशाल्लाह ईद भी बहुत मज़े की, बहुत ठंडी ठंडी गुजरी है। पहले तो गर्मी ने डरा दिया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत प्यारा है और बारिशें भी हो रही हैं। खैर, ये बारिशें गंदम के लिए तो नुकसानदेह हैं। जो किसान भाई हैं वो बेचारे तो बहुत परेशान हैं। अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे। और अभी तक हमारी तो ईद की थकावटें ख़त्म नहीं हो रही। कपड़े वगैरह धो के तो प्रेस किए हैं और समेटे हैं। तो खैर, आप सब सुनाओ, कैसे हो आप सब। आपसे ना मैं चांद रात की एक बात शेयर करती हूँ कि चांद रात की ना बात है। मामी ने ना बताया कि नाफे मेरे मामू का बेटा है, तो उसकी मदरसे वाली उस्तानी की ना कोई जानने वाली हैं जो मेहंदी लगवाना चाहती हैं। पैसे बता देना। और हाँ, ये इनका शादी के बाद पहली बार है कि वो मेहंदी लगवा रही हैं, तो थोड़ी अच्छी लगानी है, भरी भरी दुल्हनों जैसी। मैंने कह दिया कि ठीक है, अगर भरी भरी दुल्हनों जैसी ही लगवानी है तो 500 एक हाथ के बोल दें इन्हें। मामी ने मेरा वॉइस नोट इन्हें भेजा तो उस्तानी जी पैसे सुनकर फ़ौरन पलटा खा गई कि नहीं नहीं, मतलब नई दुल्हन नहीं है, शादी को 2 साल हो चुके हैं, बस ये था कि अच्छी लगा दे। नई नवेली दुल्हन से सीधा 2 साल पुरानी दुल्हन बन गई। तो मैंने कहा ठीक है, कमी पेशी कर लूँगी, अगर आप लगवाने आ जाएं तो इन्हें बोल दीजिएगा। तो आगे से यही कहा कि ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। लेकिन सच तो ये है कि वो फिर कभी आई ही नहीं। तो वो तो शुक्र है कि मैं इनके चक्कर में बैठी नहीं रही। कज़न की मंगेतर को मेहंदी लगाने जाना था, तो बेवजह वक्त ज़ाया हो जाता। मगर बताने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग इतने कंजूस होते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे लिए। यही इन्हें बाहर से 2-2 घंटे इंतज़ार करवा कर मेहंदी चाहे 500 की ही एक हाथ की लगवानी पड़े, तो इन्हें उस वक्त इन्हें कुछ नहीं होता। तो मगर क्योंकि कोई जानने वाला है तो बस इसको लूट लो। ठीक है, जानने वाले रियायत कर लेते हैं, मगर आपको भी ख्याल रखना चाहिए ना। और फिर जब मैंने सुना कि एक लड़की, बल्कि बच्ची ने, जिसे मेहंदी लगानी भी नहीं आती अच्छी तरह, अभी इसने चांद रात में एक जगह जाकर ज़रा से हाथ 400 में लगाए, तो फिर मैंने सोचा अभी आंटी को ये बात बताऊंगी तो इस ज़रा सी मेहंदी के तो क्या होगा इनका, जबकि भरे हुए हाथ के 500 इन्हें ज़्यादा लग रहे थे। और सच कहूँ तो ऐसे लोगों के लिए फिर वो पार्लर वाले ही ठीक रहते हैं, जिन्होंने बोर्ड लगा रखा होता है और पैसों में कोई भी कमी पेशी नहीं करते। हत्ता कि डिज़ाइन भी वही लगाओ जो वो मेहंदी आर्टिस्ट लगा रही है, फिर अच्छा रहता है कंजूस लोगों के लिए। तो ये नहीं है कि कोई हमें गरीबों का एहसास नहीं है या हम किसी गरीब का एहसास नहीं करते, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि औरतें जहाँ पे 3 4 घंटे इंतज़ार करती हैं पार्लर वालों का इधर उधर जाके, तो वहाँ पे इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती। और जो औरत घर में बैठ के अपनी कोई रोज़ी कमा रही है या कोई काम कर रही है, तो उनके लिए फिर इन्हें बातें याद आ जाती हैं। तो खैर, तो हमारी बात हो जाए तो हमारी नई घरेलू मुलाजमा काम से फ़ारिग होकर घर जाने लगी, तो मैंने इसे ना 100 रुपये दिए कि धूप में पैदल जाने के बजाय रिक्शे पर चली जाए। तो इसी शाम बैंक से ना 30,000 रुपये वसूल होने का मैसेज आया। 20,000 तो मुतवक्का थे, लेकिन 10,000 इजाफी थे। जब भेजने वाले से रब्ता किया तो उन्होंने इसरार किया कि यह 10,000 आने वाली ईद के लिए रख लें। तो उसी वक्त मेरे ज़हन में वो दिन वाला 100 रुपये का ख्याल आया कि शायद अल्लाह ताला को किसी ज़रूरतमंद को रिक्शे पर घर भेजना पसंद आ गया। तो गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों की नहीं। तो अगले दिन जब वो काम पर आई तो मैंने मुस्कुरा कर पूछा, कल धूप में पैदल वापस तो नहीं गई थी ना, अल्लाह ताला बहुत खुश हुए होंगे। तो वो हंसकर बोली, नहीं बाजी, मैं तो कल भी पैदल ही गई थी, लेकिन वापसी पर घर के करीब तंदूर से ताज़ा रोटियां ले ली थी। सालन तो यहाँ से साथ था,
कई दिनों बाद बच्चों ने ताज़ा रोटी सालन पेट भर कर खाया और दोपहर को सोए तो रात को जागे नहीं, वरना सारा दिन तंग करते थे। तो सोचने की बात ये है कि एक मामूली सी रकम और एक सरसरी सी नीयत, लेकिन अल्लाह के यहाँ की कदर कितनी बढ़ गई है। तो सदका भी हमें करना चाहिए। कोरोना के इब्तदाई दिन थे तो अम्मी जान शाम की चाय के साथ टीवी देख रही थी, तो उन्होंने ना आवाज़ देकर मुझे भी साथ बिठा लिया। उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती थी ना फ़ौरन बुलाती थी कि मिलकर देखते हैं। तो इस दिन एक प्रोग्राम में सैयद सरफराज साहब सदका खैरात के मौजू पर इंतहाई मुअस्सर गुफ्तगू कर रहे थे। तो इनकी चंद बातें दिल में बस गई। तो वो फरमा रहे थे कि सदका देते वक्त ये ना देखें कि लेने वाला आपका कितना एहसानमंद है, बल्कि अपना चेहरा दूसरी तरफ रखें और दिल से इस ज़रूरतमंद की शुक्रगुजार हों जिसने आपको नेकी कमाने का मौका दिया है। अपने मातहत अफराद को तयशुदा उजरत के अलावा बतौर इनाम कुछ ना कुछ ज़रूर दिया करें। नेकी के बदले दुनिया में फौरी अजर की तवक्को ना रखा करें। सहाबा कराम को अगर दुनिया में फौरी अजर मिलता ना तो वो रोने लगते कि कहीं हमारा अजर आखिरत के लिए महफूज ना हो। दिन के साथ साथ रात में भी ख़ास तौर पर सदका किया करें। अगर मुमकिन ना हो तो नीयत से रकम अलग रख कर अगले दिन अदा कर दें, ख़ुसूसन रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में। तो सदका ऐसा अमल है जिसके असरात मरने के फ़ौरन बाद ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं और इंसान ख्वाहिश करता है कि काश ऐसे मज़ीद ज़िंदगी मिलती तो वो और ज़्यादा अल्लाह की राह में देता। तो हमेशा पुरानी चीज़ें ही सदका ना किया करें, बल्कि ऐसी महबूब चीज़ भी दें जिसे छोड़ते हुए दिल को थोड़ी तकलीफ़ महसूस हो। यही तो असल कुर्बानी होती है। नफ़ल सदक़ात व खैरात को छुपा कर देना बेहतर है, जबकि फ़र्ज़ ज़कात की अदायगी बाज़ औक़ात एलानिया भी की जा सकती है ताकि दूसरों को भी तरग़ीब मिले। दूसरे भी देख के अगर उन्हें याद नहीं है तो उन्हें भी याद आए। तो छोटी नीयतें बड़े नताइज पैदा करती हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ देने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें देने वालों में बनाया, लेने वालों में नहीं। और हमेशा अल्लाह हमें ऐसे ही बनाए रखे और सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। तो कैसी लगी मेरी आज का व्लॉग, आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।